शनि ग्रह के रहस्य से उठा पर्दा, जाने कितने घंटों का होता है इस यहाँ का दिन। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं, जबकि बृहस्पति तेजी से घूमते हुए केवल 9.8 घंटे में ही यह परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके उलट शुक्र ग्रह 243 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसी के चलते वहां का एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के इन ग्रहों पर दिन की अवधि का पता लगा लिया था, लेकिन शनि को लेकर अब तक रहस्य बना हुआ था। अब हालांकि उस पर से भी पर्दा उठ गया है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपे एक अध्ययन के अनुसार शनि का एक दिन धरती के 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड के बराबर होता है। शनि के अध्ययन के लिए भेजे गए कैसिनी अंतरिक्ष यान से जुटाई गई जानकारियों से इसका पता चला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रहस्य का जवाब शनि ग्रह के वलयों में ही छुपा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैसिनी मिशन की प्रोजेक्ट वैज्ञानिक लिंडा स्पाइकर ने कहा, शनि के वलय केवल उसकी खूबसूरती को नहीं बढ़ाते बल्कि इससे ग्रह के भीतर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का भी पता चलता है। शनि पर सौरमंडल के ग्रहों में द्वितीय सबसे तेज हवाएं हैं। वॉयेजर डेटा पूर्वी हवाओं के चरम को 500 मीटर सेकंड 1800 किलोमीटर घंटा होना दिखाते हैं। 2007 के दरमियान कैसिनी अंतरिक्ष यान से खींची छवियों में शनि के उत्तरी गोलार्ध ने यूरेनस के समान एक उज्ज्वल नीले रंग का प्रदर्शन किया। इस रंग का सर्वाधिक संभावित कारण रेलेह प्रकीर्णन द्वारा होना था। अवरक्त प्रतिचित्रण ने दिखाया है कि शनि का दक्षिण ध्रुव एक गर्म ध्रुवीय भंवर रखता है, सौर मंडल में इस तरह की घटना का एकमात्र ज्ञात उदाहरण। वहीं शनि पर तापमान सामान्य -185 डिग्री सेल्सियस है। भंवर पर तापमान अक्सर अधिक से अधिक -122 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। यह शनि पर सबसे गर्म स्थान होना माना गया है। शनि संभवतया ग्रहीय छल्लों की प्रणाली के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उसे दृष्टिगत रूप से अनूठा बनाता है। यह छल्ले शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर 6630 किलोमीटर से लेकर 1,20,700 किमी तक विस्तारित है, औसतन तकरीबन 20 मीटर की मोटाई में, तथा अंश मात्रा की थौलीन अशुद्धियों एवं 7% अनाकार कार्बन के साथ 93% जल बर्फ से बने हुए हैं। छल्लों को बनाने वाले कणों के आकार के परास धूल कणों से लेकर 10 मीटर तक है। हालांकि अन्य गैस दानवों की भी वलय प्रणालियां हैं, पर शनि की सबसे बड़ी और सर्वाधिक दृश्यमान है। छल्लों की उत्पत्ति के बारे में दो मुख्य परिकल्पनाएं हैं। एक परिकल्पना है कि छल्ले शनि के एक नष्ट चांद के अवशेष हैं। दूसरी परिकल्पना है कि छल्ले छोड़ी गई मूल निहारिकीय सामग्री हैं जिनसे शनि बना है। केंद्रीय छल्लों की कुछ बर्फ एन्सेलेड्स चंद्रमा के बर्फ ज्वालामुखी से आती है। अतीत में खगोलविदों ने माना छल्ले ग्रह के साथ साथ बने जब अरबों वर्षों पहले ग्रह का गठन हुआ। बावजूद इन ग्रहीय छल्लों की उम्र शायद कुछ सैकड़ों लाख वर्षों की है। शनि, सैटर्न, सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल और चट्टानों, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के एक कोर से बना है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है, तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है। माना गया है धातु हाइड्रोजन परत के भीतर की विद्युतीय धारा शनि के ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है और बृहस्पति की 1/20वीं शक्ति के करीब है। बाह्य वायुमंडल आमतौर पर नीरस और स्पष्टता में कमी है, हालांकि दीर्घायु आकृतियां दिखाई दे सकती है। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर घंटा 1100 मील तक पहुंच सकती है, जो बृहस्पति पर की तुलना में तेज पर उतनी तेज नहीं जितनी वह नेपच्यून पर है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनी है, ज्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों की बनी हुई है। 62 चंद्रमा ग्रह की परिक्रमा करते हैं, 53 आधिकारिक तौर पर नामित हैं। इनमें छल्लों के भीतर के सैकड़ों छोटे चंद्रमा शामिल नहीं है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजोकर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा हैं, उनमें से 53 के औपचारिक नाम हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन छल्ले सहित शनि के इर्द गिर्द की कक्षा में द्रव्यमान का 90% से अधिक समाविष्ट करता है। एक कमजोर वायुमंडल के साथ साथ शनि के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा रिया की अपनी एक स्वयं की कमजोर वलय प्रणाली हो सकती है।
83। कई अन्य चंद्रमा बहुत छोटे हैं, व्यास में 10 किलोमीटर से कम के 34 है तथा 14 अन्य 50 किलोमीटर से कम किंतु 10 किलोमीटर से बड़े हैं। परंपरागत रूप से शनि के अधिकांश चंद्रमा ग्रीक पौराणिक कथाओं के दिग्गजों पर नामित किए गए हैं। टाइटन एक बड़े वायुमंडल वाला सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसमें एक जटिल कार्बनिक रसायन शास्त्र पाया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन झीलों वाला एकमात्र उपग्रह है। शनि एक गैस दानव के रूप में वर्गीकृत है क्योंकि बाह्य भाग मुख्य रूप से गैस का बना है और एक सतह का निस्संदेह अभाव है, यद्यपि इसका एक ठोस कोर होना चाहिए। ग्रह का घूर्णन इसके चपटे अंडाकार आकार धारण करने का कारण है, इस कारण यह ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इसकी भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय त्रिज्याओं के बीच करीब 10% का फर्क है, क्रमशः 60,268 किलोमीटर बनाम 54,364 किलोमीटर। सौरमंडल में अन्य गैस दानव बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून भी चपटे हैं मगर कुछ हद तक। शनि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो पानी से कम घना, लगभग 30% कम है। यद्यपि शनि का कोर पानी से काफी घना है, गैसीय वातावरण के कारण ग्रह का औसत विशिष्ट घनत्व 0.69 ग्राम सेमी 3 है। बृहस्पति पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है जबकि शनि पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है। बृहस्पति और शनि एक साथ सौरमंडल के कुल ग्रहीय द्रव्यमान का 92% सहेजते हैं। आंतरिक ढांचा। शनि एक गैस दानव घोषित हुआ है पर यह पूरी तरह से गैसीय नहीं है। ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन का बना है, जो एक गैर आदर्श तरल हो जाता है जब घनत्व 0.01 ग्राम सेमी 3 के ऊपर होता है। यह घनत्व एक त्रिज्या पर शनि के द्रव्यमान का 99.9% शामिल करने जितना बड़ा है। ग्रह के भीतर के तापमान, दबाव और घनत्व सभी कोर की दिशा पर तेजी से बढ़ते हैं, जिससे ग्रह की गहरी परतों में हाइड्रोजन एक धातु में परिवर्तन का कारण बनता है। मानक ग्रहीय मॉडल बताते हैं कि शनि की बृहस्पति के जैसी ही आंतरिक बनावट है, अंश मात्रा की भिन्न भिन्न वाष्पशीलों के साथ हाइड्रोजन व हीलियम से घिरा एक चट्टानी कोर, जो संरचना में पृथ्वी के कोर के समान मगर अधिक सघन है। आंतरिक बनावट के भौतिक मॉडल के साथ संयोजन में ग्रह के गुरुत्व विभव के परीक्षण ने फ्रांसीसी खगोलविदों डिडियर साउमोन और ट्रिस्टन गुइलोट को ग्रहीय कोर की बड़ी राशि पर रोक को स्थान देने के लिए अनुमति दी। 2004 में उन्होंने आकलन किया कि कोर पृथ्वी के द्रव्यमान का 9-22 गुना अवश्य होना चाहिए, जो लगभग 25,000 किलोमीटर की एक व्यास से मेल खाती है। यह कोर एक मोटे तरल धातु हाइड्रोजन परत से घिरा हुआ है, जो हीलियम संतृप्त आणविक हाइड्रोजन की एक तरल परत द्वारा अनुगमित हुई है जिसका बढ़ती ऊंचाई के साथ धीरे धीरे गैस में बदलाव हुआ। बाह्यतम परत 1000 किलोमीटर तक फैली है एवं एक गैसीय वातावरण से बनी है। शनि का अतितप्त भीतरी भाग है। कोर में पारा 11,700 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। ग्रह सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उससे 2.5 गुना अधिक अंतरिक्ष में छोड़ता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की अधिकांश मंद गुरुत्वीय संपीड़न के केल्विन हेल्महोल्ट्ज तंत्र द्वारा उत्पन्न हुई है, पर यह अकेली शनि की ऊष्मा उपज को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। वहां एक अतिरिक्त तंत्र की भूमिका होनी चाहिए जिसके द्वारा शनि अपने गहरे आंतरिक भाग में अपनी कुछ ऊष्मा हीलियम की बूंदों की हो रही फुहार के माध्यम से उत्पन्न करता है। जैसे ही बूंदें निम्न घनत्व हाइड्रोजन से होकर उतरती है, यह प्रक्रिया घर्षण से गर्मी जारी करती है और हीलियम से खाली हो चुके ग्रह की बाहरी परत को छोड़ देती है। ये उतरती बूंदें कोर के आसपास एक हीलियम खोल में जमा हो सकती हैं।